आज दिनांक 7 फरवरी 2025 मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं हमने उन पर वीडियो बनाया है और उन वीडियो को हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में भी ऐड किया है। आप अगर उनको वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² है 1 + cot² है =10² है। तो इसको ऐसे करना था, यहाँ पर इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेना था और लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 1 + tan² है को हम लिख सकते हैं sec² है, क्योंकि sec² है -tan² है 1 होगा। तो यहाँ पर 1 + tan² है को हम डायरेक्ट sec² है लिखेंगे। इसी तरह 1 + cot² है cosec² हो जाएगा, क्योंकि cosec² थीटा -cot² थीटा 1 होता है और ये इधर जाकर प्लस हो जाता है। तो 1 + cot² है हो गया cosec²। अब sec² को हम लिख सकते हैं 1/cos² और cosec² को लिख सकते हैं 1/sin²। तो sin² ऊपर पहुंच जाएगा जब इसके बटा में लिखा जाएगा, तो sin²/cos² ये हो जाएगा हमारा tan²। और यही राइट हैंड साइड है, यही हमको प्रूफ करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, एक छात्र के परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता 4/5 है, तो इसके असफल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था, असफल होने की प्रायिकता हमारी हो जाएगी 1 - 4/5। 1 में से इसको माइनस करना था, तो 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1 - 4/5 1/5, क्योंकि 5 के हम 5, 5 में से 4 गया 1, तो 1/5 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका HCF दिया है यहाँ पर 306 657 और =9 दिया है। तो इसका मतलब है कि HCF हमारा 9 है और संख्याएं क्या है हमारी 306 और 657, दो संख्याएं हैं। तो इनका दोनों संख्याओं का LCM 306 और 657 का LCM निकालना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। HCF गुणा LCM हमारा होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और HCF गुणा LCM = हो जाएगा 657 गुणा 306। तो जो LCM निकालेंगे यहाँ से LCM = हो जाएगा 657 गुणा 306 और बटा में 9 आएगा इसके, और 9 से इसको काटेंगे 34 आएगा। 34 की और 657 की गुणा करनी है। अगर गुणा करना आपको मुश्किल लगता है तो ऐसे कर सकते हैं, पहले इसमें 30 से गुणा करें, यानी कि 3 से गुणा करनी है और 1 जीरो लगाना है, फिर 4 से गुणा करेंगे 2628 आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा हमारा 21,338। तो जिन बच्चों का आंसर 21,338 है करके आए हैं वो बिल्कुल सही करके आए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ता है। इसमें इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है तो हम इसको एक पूर्णांक के बराबर रखेंगे, तो इसलिए 6 + √2 a/b हम मान लेंगे। ये हमने माना है कि a/b पूर्णांक है, जहाँ b ≠ 0, b का वैल्यू हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो अब इसमें जो ये है 6, इसको हम बराबर से इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - a/b हो जाएगा -√2। तो चूंकि a वो b पूर्णांक है इसलिए 6 - a/b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो जब ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, तो क्या हो गया -√2, इसलिए -√2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसका उल्टा माना था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण x² + 7x - 60 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान था, गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने थे। तो इसके फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे फैक्टर हम करते हैं अचर पद की गुणा करते हैं पहले। तो ये यहाँ पर अचर पद है हमारा 60 की 1, इसमें इसका x² के गुणांक में गुणा करेंगे। 60 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7, तो x² + 12x - 5x और -60 = 0। और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इनमें से x कॉमन लेंगे तो x + 12, फिर -5 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 12 दूसरे ब्रैकेट में भी, फिर x + 12 फिर से कॉमन हो जाएगा और ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा x - 5 = 0। और जब x + 12 = 0 तो x हो जाएगा -12, और जब x - 5 = 0 तो x हो जाएगा 5।
तो मूल हमारे क्या हो गए, शून्य हो गए हमारे -12 और 5।